ये ना देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोहम्मद सलीम वांट्स टू विदड्रॉ ₹20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट्स। तो ये कह रहा है मोहम्मद सलीम को 20,000 रुपये वापस निकालने हैं कैश में और उसको पेमेंट करना है। हाउ वुड ही राइट अ चेक टू विदड्रॉ मनी। चेक कैसे लिखेगा? जैसे पीछे चेक बनाया है, चेक बना के दिखाना है। हाँ, यहाँ पे साइन यही मोहम्मद सलीम करेगा, ये बना रखा है। यहाँ पे 57,000 की जगह कितने भरोगे? 20,000। इसमें ये नहीं लिखा ना किसको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे XYZ लिख सकते हैं। और अगर किसी का नाम लिखता तो हम ये बनाते हैं। आगे समझ में? और अकाउंट पे ही चेक काटते हैं, अकाउंट पे ही चेक सेफ होता है। टिक द करेक्ट आंसर। आफ्टर अ ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम, सलीम और प्रेम के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन मतलब मनी गया एक के अमाउंट से, किसके अमाउंट से गया, किसके अकाउंट से गया था? और प्रेम में गया था। हाँ, तो सेकंड हो गया, सलीम का पैसा कम हो गया और प्रेम का पैसा बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसीडर्ड एज मनी। डिमांड डिपॉजिट को भी मनी क्यों कहते हैं? बताया था मैंने, क्योंकि जब भी हमें नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तो हमें पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए डिमांड डिपॉजिट को मनी कहते हैं। बाकी चीज़ों को हम मनी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगला हेडिंग ये डाल लीजिए, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। कल नहीं आना, याद रखना है। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स क्या होती है, पहले यहाँ पे अच्छे से समझ लें। हमें ऐसा एक फिगर भी बनाना पड़ेगा। मैं अभी पहले इसमें दिखा देती हूँ, फिर बना के भी दिखाती हूँ, क्योंकि हमें मेन चीज़ इसमें ये याद करना है। ये डिपॉजिटर है। डिपॉजिटर कौन है? पीपल मेक डिपॉजिट। उसने बैंक को पैसा दिया। अब आप सोचें कि बैंक बेवकूफ़ है, पैसा भी तुम्हारा संभाल के रख रही है और साथ में बैंक को संभालने के लिए कितने सारे एम्प्लॉय रखती है। उन एम्प्लॉय को क्या देती है? सैलरी देती है ना, और फिर तुम्हें इंटरेस्ट भी दे। तो बैंक अपना पैसे को बढ़ाती होगी ना कैसे भी। तो ये रहा, पीपल टेक लोन्स, ये बोरोवर है। बैंक ने इनको लोन दिया। बैंक क्या कर रही है? तुम्हें तो 1 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है और बोरोवर से 1.5 रुपया ले रही है। तो उससे क्या है? बैंक को इनकम हो रही है, अपने खर्चे भी निकाल रही है। ये रहा, देखिए यहाँ से पहले क्या है? डिपॉजिटर है। डिपॉजिटर ने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने लोन दे दिया। ये कौन कहलाता है? बोरोवर, जो लोन लेने वाला बोरोवर। फिर इसने पैसा वापस दिया, पीपल रिपे लोन्स विद इंटरेस्ट, लोन वापस कर दिया। और बैंक ने पीपल मेक विदड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट ज़्यादा था, जो तुम्हें इंटरेस्ट दे रही है वो बहुत कम है। डे बाय डे बैंक क्या कर रही है? इंटरेस्ट को डिक्रीज करती जा रही है। जानते हैं, अब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं तो बैंक में सबमिट नहीं करते अपना अमाउंट, वो ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, ऐसी चीज़ों में करते हैं। अब जैसे इसमें ये बनेगा फिगर, इस टाइप से बना लेंगे हम। यहाँ पे आपने लिख लिया बैंक, क्योंकि आदमी तो बनाने से रहे हम वहाँ पे। यहाँ पर आपने कहा डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स कौन है? आदमी है। इन्होंने डिपॉजिट किया मनी, डिपॉजिट द मनी। इधर कौन खड़ा है? बोरोवर। बोरोवर कौन होता है? जो उधार लेता है। इसने बोरो कर दी मनी, है ना। ये टेक लोन। अगर आपको एक अच्छा सा आदमी बनाना है तो आप ऐसे इसको मुंह बना देना। अब इसने क्या करा? इंटरेस्ट वापस किया। हाँ, तो रीपे, रीपे मतलब वापस करना। रिपे द लोन विद हेवी इंटरेस्ट। और क्यों? जो सरकार बड़े बड़े अमीर आदमियों को, नीरव मोदी करोड़ों रुपया लोन दिया, वो लेके भाग गए। हम जैसे गरीबों से तो सरकार क्या करती है? हम जैसे अगर लोन ना देना, किसान होते हैं बिल्कुल गरीब, उनका घर बेच देगी, ज़मीन बेच देगी। और जो लोग सहारा श्री हैं, करोड़ों अरबों रुपये लोन ले रखा है, तो उनको सरकार कुछ नहीं करती। एक गरीब स्टूडेंट, अगर आपने लोन लेके आज पढ़ लिया और आपकी नौकरी नहीं लगी, तो बुरा हाल कर देगी सरकार, आपका जेल में फेंकेगी, आप मतलब ज़मीन बेच के लेगी, कैसे भी लेगी। तेरा रिपे द लोन, केवल ये बोरोवर तो किसी भी तरह हो सकता है, ज़मीन खरीदने को हो सकता है, स्टूडेंट लोन होते हैं।
और इसके बाद में डिपॉजिटर ने क्या करा, विदड्रॉ द मनी, विद इंटरेस्ट। तो ये एक प्रोसेस चलता है, इसी से बैंक को अर्निंग होती है। ये लोन एक्टिविटीज दिखाई।